नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 एम्प्लॉय की सैलरी बताऊंगा। जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको सैलरी कितना मिलेगा। वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल होने वाला है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, 3-4 मिनट का आपके अंदर धैर्य है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप मोटिवेट भी होंगे, ताकि आप तैयारी अच्छे से करें, आपका फाइनल सिलेक्शन हो और घर वालों के हाथ में आप गवर्नमेंट सैलरी अपने माँ बाप को दे पाएँ। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपके 3-4 पॉइंट क्लियर करूंगा। सबसे पहले कि रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी एम्प्लॉय को सैलरी कितनी मिलती है, आपको ये पता चलने वाला है। रेलवे आपको बोनस कब देता है, दिवाली, दशहरे, होली, रक्षाबंधन, किस त्यौहार पर आपको बोनस मिलता है ना। इंक्रीमेंट कब लगता है, इंक्रीमेंट कब लगता है, साल में कितनी बार लगता है, जनवरी में लगेगा, जुलाई में लगेगा, ये भी आपको पता चलेगा। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद सैलरी कितनी है, वो भी मैं आपको एक सैलरी स्लिप के माध्यम से अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। पहले आप ध्यान से यहाँ पर मेरी बातें सुनो। तो देखो, अभी जो 7th पे कमीशन इंडिया में चल रहा है, मतलब हमारे भारत में 7th CPC 7th पे कमीशन के हिसाब से जो बेसिक पे है, न्यूनतम बेसिक पे है वो 18,000 है ना। ग्रेड पे है 1800 और बेसिक पे है 18,000। तो जब आप ज्वाइन होगे तो आपको 18,000 बेसिक पे मिलेगा, जिसमें आपको 53% DA मिलेगा, 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। 18,000 का 53% निकाल लेना। फिर इसके बाद आपको हाउस रेंट मिलेगा, अगर आप रेलवे क्वार्टर नहीं लेते तो हाउस रेंट मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस से मतलब है आपको ड्यूटी से घर आना और घर से ड्यूटी जाने के लिए जो पेट्रोल या डीजल का खर्चा मिलता है उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। हार्ड रिस्क अलाउंस वो ट्रैकमैन को मिलता है, बाकी दूसरे कर्मचारियों को अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग प्रकार के भत्ते मिलते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। रेलवे आपको बोनस कब देता है, तो साल में एक बार दिवाली आने से पहले, दशहरे के एंड में आपको रेलवे बोनस देता है। अगर आपने 1 मार्च से, है ना, 1 मार्च से 30 अप्रैल तक, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल भर जॉब करी है, पूरे साल भर जॉब करने के बाद एक भी छुट्टी नहीं, मतलब एक भी एब्सेंट नहीं किया है, तो आपको रेलवे साल भर में बोनस देता है फिलहाल 17,951। ये सारी चीज़ें अपडेट होंगी, अपग्रेड होंगी अगर 8th पे कमीशन आएगा, है ना। इंक्रीमेंट कब लगता है, तो साल में आपको एक बार इंक्रीमेंट लगेगा, या तो जनवरी में लगेगा या तो जुलाई में लगेगा, है ना। आफ्टर 2 ईयर सैलरी कितनी है, तो ये मैं आपको अगले स्लाइड में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखो। तो ये स्लाइड रही आपके सामने, है ना। ये ट्रैकमैन का मतलब सैलरी स्लिप है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। ज्वाइनिंग इसमें दिखा रहा है 1/10/2022, है ना, 2022 का ज्वाइनिंग है। इसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा 1/7/2025 को, और फिलहाल इसका बेसिक हो चुका है 19,100। मतलब जब उसने ज्वाइन किया था तब उसका बेसिक था 18,000, है ना। एक साल में उसका बेसिक हुआ 18,500, फिर उसके बाद बेसिक हो गया 19,100, है ना। अब जो बेसिक उसका होगा अगले साल वो हो जाएगा 19,700। तो अभी फिलहाल 19,100 बेसिक है। तो ध्यान से देखिए, बेसिक है 19,100। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद 53% DA मिला है, महंगाई भत्ता, जो कि आपका 10,123 के आसपास है। उसके बाद एरियस ऑफ DA मिला है, मतलब पहले 50% DA था अक्टूबर में, जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियस आया है ना। तो 573 आपको दिख रहा है। हाउस रेंट अलाउंस 1910। जैसे मान के चलो आपका बेसिक 19,100 है ना, या आपका बेसिक 50,000 है, तो 50,000 का 10% आपको किराया मिलेगा न्यूनतम, तो वो 5,000 हो गया। 19,100 के हिसाब से हाउस रेंट आपको मिला 1910, जब आपने क्वार्टर नहीं ले रखा तब की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,377 रुपये, ठीक, और उस पर भी एरियस मिला, आप देख रहे हो कि 27 रुपये। इसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, बाइसिकल अलाउंस जोड़ा है ना, 180 रुपये करके, और इसमें 3,375 हार्ड रिस्क अलाउंस है, 3,375 करके। तो टोटल अगर आप देखो तो टोटल जो ग्रॉस बना वो बना आपका 38,152, 38,152, और उसमें रिकवरी हुई 5,160 रुपये की। उसमें आपका NPS भी कटा, कोई LIC का पैसा भी कटा, रेलवे इंश्योरेंस स्कीम भी कटा, तो टोटल उसको मिला 32,992। कहने का मतलब अगर आपका NPS के अलावा कोई भी कटौती ना हो तो आपको कम से कम 36,000 रुपये इनिशियल सैलरी मिलने वाली है ना। इनिशियल नहीं, मतलब 2 साल की जॉब के बाद। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको एक वीडियो में प्रॉपर नहीं समझाई जा सकती, लेकिन मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है। कि जैसे DA क्या होता है, DA डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, सरकार हर 6 महीने में, 1 साल में उसको मतलब तय करती है, जो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में 53% इसका डेटा है ना।
और भी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।